abstract class. What are the abstract classes? And method. Abstract classes and methods are when the parent class has a named method, but need the child classes to fill out the task. An abstract class is a class that contains at least one abstract method. An abstract method is a method that is declared but not implemented in the code. An abstract class or method is defined with the abstract keyword. H3 इसका सिंटैक्स रहेगा pre-tag close class border px2 py3. यहाँ जाइए लिखिए %lt $PHP और यहाँ से हम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और क्लास का कोई भी एक नेम. पेरेंट क्लास फॉर एग्जांपल. और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं एब्स्ट्रैक्ट. जैसे हम लोगों ने वो फाइनल कीवर्ड का यूज़ किया था ना, फाइनल क्या करता है, हमारा कॉल होने से रोकता है. ठीक है, इससे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ हम लोग काम करेंगे. पब्लिक फंक्शन, और इसको यहाँ पर आप डाल दो डू समथिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेरेशन. नेक्स्ट अगेन एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करेंगे पब्लिक फंक्शन, और इसको डाल दो अनदर फंक्शन, और इसमें हम लोग कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह अपना पास कर सकते हैं. और अगेन एक एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक फंक्शन, येट अनदर फंक्शन, और इसके अंदर हम लोग कोई स्ट्रिंग वैल्यू रख सकते हैं. तो हम लोग इसको यहाँ पर स्ट्रिंग को लिख भी सकते हैं, या फिर हम लोग ओनली स्ट्रिंग लिख के भी इसको छोड़ सकते हैं. इस तरह से ये भी वैलिड है. यहाँ का वाइट स्पेस रिमूव करो.
ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग अपना डिफाइन कर सकते हैं और PHP क्लोज को कोड को यहाँ से क्लोज करेंगे %GT फाइल सेव, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, सॉरी यहाँ से आएगा ये लोकल होस्ट 8 to 9 अप्रैल, ठीक है। तो ये इसका कुछ 3 डिफरेंट टाइप्स आपके रहने वाले हैं। नॉर्मल बना सकते हैं, विद आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं और स्ट्रिंग मोड में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब कर रहे हैं ना चलिए। स्पीड एक्स से बाहर आएंगे। When inheriting from an abstract class, the child class method must be defined with the same name and the same or less restricted access modifier। मॉडिफायर्स क्या होते हैं? 3 होते हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। सो if the abstract method is defined as protected, the child class method must be defined as either protected or public, but not private. Also, the type and number of required arguments must be the same, चाहे वो यूज में हो या ना हो, ठीक है। However, the child class may have optional argument in addition. So when a child class is inherited from an abstract class, we have the following rules. The child class method must be defined with the same name and it redeclare the parent abstract method.
the same or less restricted access modifier. The number of required arguments must be the same. However, the child class may have optional arguments in addition. Let's look at an example. H3 एग्जाम्पल बनाइए, क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज. सो इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पर अपना ऊपर वाला एग्जाम्पल. तो चलिए एक क्लास डिफाइन करेंगे, मेन पेरेंट क्लास. यहाँ लिखिए, यहाँ पर पेरेंट क्लास, ये हमारा मेन क्लास हो गया. लिखिए यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, लाइक जैसे कि हम लोग रख लेते हैं कार और इसको कर देंगे क्लोज. इसमें हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी डिफाइन करके पब्लिक प्रॉपर्टी हम लोग ने डिफाइन किया डॉलर नेम एंड एक पब्लिक फंक्शन बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग डॉलर नेम को करेंगे कॉल, और दिस की हेल्प से हम लोग उसको करेंगे वाइंड. तो यहाँ लिखेंगे डॉलर दिस नेम इक्वल टू डॉलर नेम. तो कंस्ट्रक्टर में कॉल किया. अब जो डिस्ट्रक्टर का काम होता है उसको हम लोग क्या कर देंगे, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कॉल करेंगे. लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक फंक्शन यहाँ जाइए इंट्रो, और इसको हम लोग क्या रख रहे हैं स्ट्रिंग. ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं जनरली मेथड. ये भी एक मेथड है और ये भी अपना एक मेथड है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर. बट इसमें हम लोग डिस्ट्रक्टर डिफाइन ना करके हम लोग डायरेक्ट इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं. आपने क्या करना है, कुछ चाइल्ड क्लासेस बना लेनी है. यहाँ जाएंगे चाइल्ड क्लासेस. सो हमने एक क्लास यहाँ डिफाइन किया लाइक ऑडी डिफाइन कर लो, और एक्सटेंड्स करेंगे इसको कार के साथ. नेक्स्ट यहाँ जाएंगे, लिखेंगे पब्लिक फंक्शन. फंक्शन में क्या बनाया था, इंट्रो, और इसका टाइप ने क्या रखा है स्ट्रिंग, कर्ली ब्रेसेस अपेंड. जो भी मैसेज आप यहाँ लिखना चाहते हैं वो जाकर इसमें डिफाइन करेंगे. पब्लिक फंक्शन इंट्रो स्ट्रिंग, यहाँ लिखिए रिटर्न चूज जर्मन क्वालिटी, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई एम एन डॉलर दिस नेम. कहीं कुछ हमारा एरर बनना है, ज़रा चेक करें कहाँ से गलती हुई है. अनएक्सपेक्टेड, ठीक है. हमने लिखा क्लास, ये हमारे यहाँ बंद हुआ क्लास ऑडी. इसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं कार के अंदर स्पेलिंग
ठीक है। पब्लिक फंक्शन इंट्रो को हमने इसमें कॉल कराया, स्ट्रिंग expected type string found void IntelliFence. FUNCTION PUBLICEXTENDS पर ट्राई करके देखो, देखते हैं क्या कोई एरर बनता है कि नहीं। सिंटैक्स यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे। नेक्स्ट हम इसी की एक और कॉपी बना लेते हैं। हमने अपने डिफाइन किया लाइक क्लास नेम इज वॉल्वो, एक्सटेंड कार, और यहाँ जाके लिख देंगे प्राउड टू बी स्वीडिश। आई एम अ वॉल्वो। इसी तरह से एक और बना लो लाइक सिट्रॉन, यहाँ लिखिए फ्रेंच एक्स्ट्रावेगेंस, और यहाँ पर ये लाइन कॉपी। सो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर तीन अपने क्लास और क्रिएट किए, और ये तीनों क्लास क्या है, चाइल्ड क्लास हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पेरेंट की प्रॉपर्टी को चाइल्ड के अंदर पास करें, और उसका प्रॉपर्टी का नेम है फंक्शन इंट्रो। नेक्स्ट, अब आपने यहाँ पर इसके अंदर का डेटा क्रिएट करना कि, तो यहाँ जाएंगे, लिखेंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दी चाइल्ड क्लासेस। देखिए डॉलर ऑडी इक्वल टू, यहाँ लिखा कि हम लोग न्यू ऑडी, और यहाँ पर अपना मैसेज। इसी तरह से बाकी के लिए भी डिफाइन कर लेंगे। लिखेंगे एको डॉलर ऑडी, और उसमें हम लोग एको करा देंगे इंट्रो फंक्शन को, और यहाँ से एको कर देंगे बी आर। अगर कोड सही होगा तो हमारा फर्स्ट फंक्शन जो है वो रन होना चाहिए। इसी तरह से बाकी का डिफाइन कर देंगे वॉल्वो न्यू वॉल्वो, इसके अंदर ये अपना कीवर्ड आ गया, ये पार्ट अपना कॉल हो जाएगा, और इसको कॉल करो। नेक्स्ट, हमने सिट्रॉन का डिफाइन किया है, यहाँ जाइए सिट्रॉन, यानी कि न्यू सिट्रॉन, और यहाँ पर सिट्रॉन को कॉल कर दो। यहाँ ये लाइव और अपनी PHP फाइल को रन करिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमें तीनों क्लासेस का डेटा यहाँ पर रिसीव हो रहा है। अब जरा एग्जांपल को समझो कि हो क्या रहा है। बेसिकली कोई डिव हमारा कम हो गया। कौन सा डिव कम हो रहा है? इसके अकॉर्डिंग सही है, तो गड़बड़ है कहाँ?
ठीक, तो टैग प्रॉपर बंद होना चाहिए आपका। लिखेंगे H3 एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड, the Audi, Volvo and Citroen classes are inherited from the car class. This means that the Audi, Volvo and Citroen classes can use the public dollar name property as well as the public constructor method from the car class because of inheritance. तो जब भी आप एक्सटेंड कीवर्ड लगाओगे किसी दूसरी क्लास को डिफाइन कर सकते, तो जिस क्लास को आप एक्सटेंड का नेम मेंशन करोगे, रेफरेंस दोगे, उसके सारे मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज पास ऑन हो जाते हैं उस चाइल्ड क्लास के ऊपर। बट intro as an abstract method that should be defined in all the classes and they should return a string. Next देखेंगे HR PHP more abstract class example. Let's look at another example where the abstract method has an argument. तो इस पर देखो एक एग्जांपल। हेलो, हाँ हाँ हाँ, पहुंच गया था, 8 बजे पहुंच गया था। हाँ हाँ, मैं कर दूंगा फ्री होते। ओके।
यहाँ लिखेंगे PHP एंड PHP क्लोज. एब्स्ट्रैक्ट क्लास लाइक पेरेंट क्लास, और यहाँ पर लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड विद एन आर्ग्यूमेंट. देखिए एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्टेड फंक्शन, और इसको हम लोग कुछ नेम रख लेते हैं, जैसे डू समथिंग रख लो या फिर प्रीफिक्स नेम, इस तरह का डिफाइन कर दो. और एक क्लास बना लो और इसको भी आसान सा नेम रखो, डॉलर नेम. नीचे लिखिए यहाँ पर क्लास चाइल्ड क्लास 1 एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास. तो चाइल्ड क्लास 1 की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि चाइल्ड क्लास हमने भी डिफाइन नहीं की है. क्लास चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास, और यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन बनाइए प्रीफिक्स नेम, और उसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट के पास किया था नेम, कर्ली ब्रेसेस अपेंड. लिखिए इफ़ डॉलर नेम टू टाइम इक्वल टू, कुछ भी एक नाम डाल दो, जैसे कि तुषार शर्मा लिखते हो ना, क्या नाम है इसका, तुषार. कर्ली ब्रेसेस अपेंड. यहाँ लिखेंगे डॉलर प्रीफिक्स इक्वल टू, इसके आगे ऐड होना चाहिए मिस्टर. यहाँ लिखेंगे एल्स इफ डॉलर नेम टू टाइम इक्वल टू तुषार प्रीफिक्स इसको मैं मिसेस कर दूँ. सिंटैक्स को यहाँ पर टर्मिनेट करो, इसको यहाँ पे टर्मिनेट करो, अदरवाइज नहीं तो एरर चलता रहेगा. एल्स प्रीफिक्स इक्वल टू ब्लैंक. ये लाइन यहाँ पर एंड. यहाँ से रिटर्न करेंगे अपना मैसेज, रिटर्न प्रीफिक्स एंड नेम. यहाँ ये नीचे, और इस क्लास के बाद आप लिखेंगे डॉलर क्लास एक वेरिएबल इक्वल टू, यहाँ लिखिए न्यू चाइल्ड क्लास, एंटर करेंगे, लिखेंगे एको चाइल्ड क्लास प्रीफिक्स नेम, यहाँ पर डिफाइन किया तुषार, और इसमें क्या लगा देंगे BR. फिर हमने यहाँ से जाके लिया एको प्रीफिक्स नेम इज तुषार. तो इस केस में हमारा इसको टर्मिनेट कर दें. चलिए यहाँ आइए और इसमें करिए रिफ्रेश. तो आप देख सकते हो इस तरह से आपके दोनों एग्जांपल्स वर्क कर रहे हैं इसके. सो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं.
न्यू न्यू बेसिकली हमारा ये क्लास को हम लोग कॉल कर रहे हैं जो हमने बनाया पर चाइल्ड क्लास। पेरेंट को तो हम कॉल करेंगे क्योंकि पेरेंट में जो भी हमने डिफाइन किया हमने चाइल्ड के अंदर एक्सटेंड कर लिया। तो अब आपने जो भी डेटा लेना है वो चाइल्ड से लेना है, पेरेंट का कोई काम नहीं रहा उसके अंदर। तो चाइल्ड क्लास इज़ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमारी कुछ प्रॉपर्टीज सेट हो रखी हैं, ठीक है। चाइल्ड क्लास तो वो बन गया हमारा, और न्यू क्या करता है? न्यू जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, या किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को फैच करते हैं, तो जैसे जावास्क्रिप्ट पर एकदम हमने देखा होगा न्यू डेट, ठीक है। अब ये न्यू डेट क्या है, बेसिकली जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो न्यू से फैच होते हैं। अब जैसे मान लो आप लोग ने अपना खुद का ऑब्जेक्ट बनाया, वो कुछ भी हो सकता है, ABCD नेम उसका, तो आपने न्यू ए करके ही निकालना है उसके अंदर से डेटा, या उसके अंदर से डेटा डालना है, तो वो भी आपका न्यू ए करके ही डाल सेट होगा उसके अंदर। तो ध्यान रखना क्लास और ऑब्जेक्ट के केस में न्यू का यूज़ होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के केस में देखा जाए तो जितनी भी प्रॉपर्टीज न्यू से लिख के चलती हैं एक्सेप्ट डेट, बाकी सब बंद कर दिए। डेट वाला पार्ट चलता है सिर्फ, बाकी हम न्यू करके हम लोग कुछ भी नहीं चलाते हैं JS के अंदर। नहीं तो पहले न्यू स्ट्रिंग, न्यू एरे सब आता था, सब बंद कर दिया। ECMA 6 का जो अपडेट आया 2015 का, उसका से न्यू की प्रॉपर्टी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सिर्फ जो आप अपना खुद का बनाओगे वही चला सकते हो, जैसे न्यू फंक्शन चला सकते हो, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल समझेंगे। लेट्स look at another example where the abstract method has an argument and the child class has two optional arguments that are not defined in the parent abstract method. Entire code copy यहाँ लिखेंगे H3 एग्जाम्पल पैराग्राफ फाइल नेम, ठीक है, और इसको एक नेम दे दो एब्स्ट्रैक्ट क्लास डॉट PHP। यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर लाके अपने पूरा एंटायर अपना कोड डिफाइन कर देना है जो हम लोग ने वहाँ से कॉपी किया था, ठीक है। सो ध्यान से देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्लास अपनी पेरेंट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट प्रोटेक्टेड फंक्शन हम लोग प्रीफिक्स नेम यहाँ से हम लोग यूज़ कर रहे हैं नेम, और यहाँ से चाइल्ड क्लास हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह लिखें जैसे कि द चाइल्ड क्लास में डिफाइन ऑप्शनल arguments that are not in the parents abstract method. सो यहाँ पर है पब्लिक फंक्शन प्रीफिक्स नेम, नेम एक हमने यहाँ पर बनाया वेरिएबल सेपरेटर, कॉमा, या इसमें कुछ हम सेपरेटर बना लेते हैं डॉट से,
नेक्स्ट हमने बनाया ग्रीड इक्वल टू डियर। इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ डिफाइन किया। यहाँ से रिटर्न करो, ग्रीड लिखेंगे डॉलर, ग्रीड प्रीफिक्स सेपरेटर एंड नेम। इस तरह से इसको डिफाइन करो। अब ग्रिड का कुछ मैसेज बनाओगे आप नीचे, जो भी आप लिखना चाहो। चलो चला के देखो क्या ये काम करता है कि नहीं। अपनी फाइल में आइए, सिर्फ फाइल नहीं भरा गया, नहीं सेव नहीं हुआ, आएगा। तो ये अपनी फाइल एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और यहाँ पर इसको लिंक कर दूँ। ठीक है। डियर का तो हमें स्पेस चाहिए। दूसरी वाली उस फाइल में चेंज होगी। मैं डाल देना क्या स्पेस है। इससे क्या होगा, आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। और सेपरेटर हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो अब मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है। डियर आपका प्रीफिक्स आ गया, देन आपका फुल स्टॉप आ गया, देन आपका नेम आ गया इसके अंदर। इस तरह से नेक्स्ट देखो, फाइल सेव एज, इंटरफेसेस। PHP oops interfaces। What are interfaces? So interfaces allow you to specify what methods a class should implement. Interfaces make it easy to use a variety of different classes
in the same way. When one or more classes use the same interface, it is referred to as polymorphism. ये क्या है सर? स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, एक्सप्लेन कर देंगे. Interfaces are declared with the interface keyword. सो जैसे हम लोग अभी तक बाकी कीवर्ड्स यूज़ करते आ रहे हैं क्लास के साथ, सेम वैसे आपने अपना इसका स्ट्रक्चर यूज़ करना है. और एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम ये पार्ट कॉपी करेंगे. इसमें जाके ना बार-बार इसके साथ भी पंगे चल ही रहे हैं. सो यहाँ पर आप लिखेंगे इसके केस में एब्स्ट्रैक्ट को रिप्लेस करके इंटरफेस क्लास इंटरफेस नहीं. बाकी इसके अंदर जो आप बनाओगे वो सारे पब्लिक फंक्शन ही क्रिएट होंगे. ठीक है, आर्गुमेंट वगैरह जो आप रखना चाहते हैं वो डिफाइन कर सकते हैं. अब इंटरफेस यूज़ करा जाए या एब्स्ट्रैक्ट यूज़ किया जाए, ठीक है, दोनों में से कौन सा अप्रोच ज़्यादा बेहतर है. तो जैसे एग्जांपल HR H2 काम दोनों को सेम है सर? क्वाइट सिमिलर है. इंटरफेसेस वर्सेस abstract classes. Interface are similar to abstract classes. The difference between interfaces and abstract classes are interfaces cannot have properties, ठीक है, but abstract can have. ठीक है, interface cannot have properties while abstract class can. हेलो हेलो, हाँ जी, बहुत बढ़िया. अभी क्लास में हूँ, आप मुझे 10:30 अराउंड कॉल कर लूँ या अभी थोड़ी देर में कर लो, 5-10 मिनट में. अच्छा, हाँ थोड़ा बेहतर है, अभी पूरी तरह से फिट एंड फाइन नहीं है. कर लेना मेरे को 10 मिनट में, ठीक है. ओके. All interface
methods must be public, while abstract class methods is public और product. ठीक है. Next, all interface, इसको लिखें, all methods in an interface are abstract, so they cannot be implemented in code, and the abstract keyword is not necessary. Next, classes can implement an interface while inheriting from another class at the same time PHP using interfaces. To implement an interface, a class must use the implements keyword. A class that implements an interface must implement all of the interfaces methods. एग्जाम्पल, और यहाँ जाके आप लिखिए क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज. सो इस पर हम जाके यहाँ डिफाइन करेंगे इंटरफेस. एक यहाँ पर क्लास नेम डिफाइन कर लो, लाइक एनिमल. एक पब्लिक फंक्शन बनाइए, लाइक मेक साउंड. ये हमारा एक मेथड बन गया इसके अंदर. नेक्स्ट, एक क्लास बना लो, लाइक कैट इम्प्लीमेंट्स एनिमल. देखिए पब्लिक फंक्शन मेक साउंड और यहाँ से म्यू. क्लास कैन इम्प्लीमेंट्स एनिमल, पब्लिक फंक्शन मेक साउंड. ठीक है, एको की हमने, तो हमारा एक और बार बंद होगा ये. अब ठीक है.
देखिए डॉलर एनिमल इक्वल टू क्लास हमारी कैट, तो लिखेंगे न्यू कैट, लिखेंगे डॉलर एनिमल यहाँ जाके डिफाइन करेंगे मेक साउंड फंक्शन, प्रेस करेंगे कंट्रोल एस और इस फाइल को रन करना है PHP इंटरफेस। ठीक है, तो हमारा आउटकम इसका रिसीव हो रहा है। सो फ्रॉम द एग्जाम्पल above, let's say that we would like to write software which manages a group of animals. There are actions that all of the animals can do, but each animal does it in its own way. Using interface, we can write some code which can work for all of the animals. NIMALS, even if each animal behaves differently. Copy, यहाँ लाके इसको कॉल कर दो। अब एनिमल वाला जो एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो आप क्या करें, इसको यहाँ से कट और यहाँ लिखिए पैराग्राफ फाइल नेम और इसको नेम दे दीजिए इंटरफेस .php। यहाँ जाइए, देखिए interface.php, यहाँ लिखिए HTML और बॉडी में लाके हमने इस कोड को कॉल कर देना है और यहाँ पर लगा दीजिए लिंक। तो इसका बेनिफिट रहेगा कि हम डायरेक्टली इसको यहाँ से फैच करके ओपन कर सकते हैं। चलिए अब अपनी interface.php फाइल में आइए, जैसे हमने एक कैट का बिहेवियर यहाँ डिफाइन किया था, वैसे एक हम डॉग का बना लेते हैं। ठीक है, तो डॉग क्या करता है, वूफ या बार्क। इसी तरह से हम लोग एक थर्ड बना लेते हैं, माउस। ठीक है, तो क्विक
चलिए, नहीं चाहिए। न्यू कैट, न्यू डॉग एंड न्यू माउस, और इन सभी को एक एरे में कॉल कर लो। एरे, और इसको अपने नेम देना है, जैसे कि हो जाएगा कैट, ये हो जाएगा डॉग, और ये हो जाएगा माउस। तीनों कॉपी करिए। ठीक है, तो इस तरह से अपने एनिमल के अगेंस्ट तीनों को लाके कॉल कराना है, कैट, डॉग एंड माउस को। और इसको आप यहाँ से कर सकते हैं लूप। देखिए, टेल द एनिमल्स टू मेक अ साउंड। तो यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे फॉर ईच लूप, और इसमें हम लोग कॉल करेंगे डॉलर एनिमल्स, और यहाँ पर किससे निकालें हम लोग डेटा, डॉलर एनिमल से। कर्ली ब्रेसेस अपेंड, लिखिए यहाँ पर डॉलर एनिमल एज एनिमल, और यहाँ लिखेंगे आप जाकर डॉलर एनिमल, इसके अंदर तो मेक साउंड को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो तीनों का रिजल्ट न्यू न्यू लाइन में हो तो देखिएगा, चलिए प्रेस करेंगे कंट्रोल एस। हमने बी आर ऑलरेडी यहाँ पर सेट किया हुआ है, तो हमें बी आर लगाने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ जाइए, एक हमें एरर आया यहाँ पर, एनिमल्स इन डी ड्राइव लाइन नंबर 40। डॉलर एनिमल्स एरे कैट डॉग माउस, एनिमल्स एनिमल्स ANIMAL, हमने यहाँ पर इक्वल टू के अगेंस्ट डिफाइन करना है बस। तुम्हारा देखो, कैट, डॉग एंड माउस तीनों का रिजल्ट हमें रिसीव हो रहा है इसका। एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड, कैट, सर मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, वेलकम। कैट, dog and mouse are all classes that implement the animal interface which means that all of them are able to make a sound using the make sound method. Because of this, we can loop through all of the
animals and tell them to make a sound even if we don't know that type of animal each one is. Since the interface does not tell the classes how to implement the method, each animal can make a sound in its own way. चलिए, तो ये हमारा इंटरफेस वाला पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्राइड्स क्या होते हैं।